आने वाले समय में जब आप रेलवे से यात्रा करेंगे तो आपके पास जो लगेज है उसका वेट तौला जाएगा। अभी तक क्या था, अभी तक इसके नियम तो जरूर थे लेकिन इसको लेकर के इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। यानी आप कितने भी किलो का सामान जो है अपने साथ में कैरी कर सकते थे। हालांकि साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि ज़्यादातर लोग जो है अंडर कैपेसिटी सामान लेके जाते हैं रेलवे से सफ़र करने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक 100-100 किलो का सामान जो है अपने साथ कैरी करते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए दिक्कत है क्योंकि अब जो सामान का वेट है उसके आधार पर और आपके टिकट के आधार पर उसको तौला जाएगा और उसके तौलने के बाद ही आप जो है उस सामान को कैरी कर पाएंगे। आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि अपना सामान लेकर के मूवमेंट कर रहे हैं और 90% ऐसा माना जाता है कि अंडर वेट जो है लोग सामान कैरी करते हैं। और इसी तरह के आने वाले समय में चूंकि ये चेकिंग मशीन है, इसमें स्कैन किया जाता है सामान को और लगेज को चेक किया जाता है, उसके बाद ही अंदर अब रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री होती है। लेकिन जो वेट है उस वेट को भी अब आने वाले समय में तौला जाएगा। यानी कि अगर आप स्लीपर में सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए अलग नियम है। स्लीपर में अगर सफ़र करते हुए कर रहे हैं तो आपको जो आपका वेट होगा या कहें कि स्लीपर क्लास में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो मुफ्त सामान सीमा जो है वो 40 किलोग्राम होगी और अधिकतम सीमा जो है वो 80 किलोग्राम तक होगी। उसके ऊपर आप ले ही नहीं जा सकते, मतलब आपको रोक दिया जाएगा ट्रैवल करने से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो AC 3 टियर का जो सामान है, यात्री जो AC 3 टियर का जो सामान है अगर सफ़र कर रहे हैं तो उसमें 40 किलोग्राम तक मुफ्त सामान ले जा पाएंगे और ये अधिकतम सीमा भी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2 टियर का जो यात्री होंगे वो 50 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त ले जाएंगे, ले जाने की अनुमति होगी। उसके ऊपर जो है अधिकतम सीमा 100 किलोग्राम की है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको सामान ले जाने नहीं दिया जाएगा और आप ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। और फर्स्ट AC वालों को 70 किलोग्राम तक का मुफ्त सामान ले जाने की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जैसे आप एयरपोर्ट पे देखते हैं, एयरपोर्ट पर सामान लगेज का जो एक वेट तौला जाता है उसी आधार पर अब रेलवे स्टेशन पर भी इस तरह की मशीनें लगेंगी। लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब 1 मिनट का समझिए। अच्छा, ट्रेन लेट हो रही। जो लोग हैं वो अपना सामान जो कैरी कर रहे हैं उसमें अब ज़्यादातर देखिए एक लोग अपना बैग लेके जा रहे हैं। थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि आपका जो लगेज है अब आने वाले समय में एयरपोर्ट की तरीके से लगेज का जो वेट है वो तौल करके ही आप ले जा पाएंगे स्टेशन से, ट्रेन से। कैसा लगता है कि ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, नियम ठीक है, इसको फॉलो करेंगे? फॉलो करेंगे सर। जी सर। तो लोग फॉलो करेंगे, लोग ठीक सही मानते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडर वेट ही अपना सामान ले जाते हैं। आप ये बताइए कि अंडर वेट ही सामान अब आप ले जा पाएंगे, ये नियम ठीक है आपके हिसाब से? नियम तो सही नहीं है। सही नहीं है क्यों? नहीं मेरे तो लोग जो है अंडर वेट वाला जो सामान है वो ज़्यादातर अभी को हम रियलिटी टेस्ट करके दिखा रहे हैं। रियलिटी चेक करिए कि ज़्यादातर लोग जो है उनके पास जो सामान है स्लीपर में 40 किलो तक वेट जो है आप ले जा सकते हैं। 40 किलो तक वेट जो है वो कैरी कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको पेनल्टी या फिर वो फीस जो होती है वो देनी पड़ सकती है। और उसके अलावा जो आपका सामान है उसकी कैपेसिटी होगी। ये जैसे सामान लोग लेके जा रहे हैं, ज़्यादातर आप देखिए सामान जो कैरी कर रहे हैं वो अंडर वेट ही है, उससे ज़्यादा सामान जो है लोग कैरी नहीं करते। लेकिन लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं और ट्रेन में जब वो सफ़र करते हैं तो अपना सामान ज़्यादातर क्या कैरी करते हैं। आप लोग ये बताइए कि ट्रेन में सफ़र करने के समय जो सामान आप लेके चलते हैं वो अब आने वाले समय में उसका वेट तौला जाएगा, क्या ये नियम सही होगा आपके हिसाब से? उसके कह नहीं सकते सर, हम कुछ नहीं कह सकते, वो सरकार का है, अपने क्या कह सकते हैं। सरकार चाहेगी वैसे करेगी। आप बताइए, वेट तौल करके ही अब आने वाले समय में ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे? स्लीपर के लिए 80 kg है या 40 kg है, उसके ऊपर होगा तो शायद पेनल्टी लग सकती है या फिर फीस देनी पड़ सकती है। कैसा नियम है? बढ़िया है, सरकार जो भी करती है अच्छे के लिए करती है। वो भीड़ कम होगी, उससे सामान कम आएगा। कभी कभी जगह नहीं मिलती है सीट के अंदर। हाँ जी, परेशानी नहीं होगी लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि एयरपोर्ट के तर्ज पर होगा आने वाले समय में, तो ये ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि नियम ठीक है क्योंकि आप देखिए जो आप सामान लेके चलते हैं, जैसे आप एक शख्स है वो ये सामान जैसे आप लेके चल रहे हैं, आने वाले समय में आपका सामान तौला जाएगा रेलवे स्टेशन पर भी,
क्या ये नियम ठीक है? ये नियम एकदम फर्स्ट क्लास है। अगर आप रेलवे की सुरक्षा चाहते हो तो ये सामान कम करो, वेट कम करो, ताकि आगे बढ़ सके। मतलब दिक्कत ना हो उसमें, ट्रैवल करने में भी दिक्कत ना हो। में अगर दिक्कत होगी फिर फायदा क्या हमारा पैसा देके? हम 3000 रुपये का टिकट लेके हमें सीट नहीं मिलती है और उसमें पूरा सामान रखा जाता है, ना बैठने का ना सोने का कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है। सामान जो है ज्यादा हो जाने से दिक्कत होती होगी। जी हाँ। महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। मैम ये बताइए, आने वाले समय में अगर आप अपना सामान ज्यादा लेके चलेंगी तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन से। कैसा लगता है आपको, ठीक है ये नियम? नहीं, सामान तो कम ही कैरी करना चाहिए क्योंकि उससे बहुत ही दिक्कतें आती है। फिर बैठने वगैरह में सामान रखने को प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर, तो सामान लिमिट में ही रखना चाहिए। अक्सर देखा गया है स्टेशन ट्रेन के अंदर जो है कोच होती है उसमें सामान रख भी नहीं पाते हैं। हाँ, पूरा गिर जाता है और बहुत से लोग बाल्टी या डब्बे जो घर की चीज़ है वो ही ज़्यादा लेके जाते हैं। मतलब अंडर वेट ही लेके चलना चाहिए। वेट ही लेके, हाँ, नॉर्मल अपना वेट लेके जाना। और लोगों से पूछ लेते हैं कैसा नियम है। भाई साहब ये बताइए कि आप सामान कितना कैरी करते हैं अपने साथ में ज़्यादातर जब ट्रेन से सफ़र कर रहे हो? सर मैं तो देखो मिनिमम सामान कैरी करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 केजी होता है। हाँ, लेकिन ये नियम इस तरह है कि कुछ लोगों के लिए तो ठीक है और कुछ जैसे समझो हमारे खेडूत हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ गलत है, क्योंकि वो जब छोटे मोटे जो खेडूत हो तो वो अपना खेती का जो सामान होता है जो बड़ी सिटी में बेचने के लिए आते हैं तो वो तो बट नेचुरल है कि आलू प्याज है ऐसा कुछ भी है तो उसका तो वेट ज़्यादा ही होना है। हाँ, नहीं, वो तो अपना अलग तरीके से लेके जाते हैं ना, वो उसके लिए अलग प्रबंध किया गया। हाँ, तो वो अगर आम आदमी जो है जैसे स्लीपर में जा रहे हैं तो 40 किलो है, फर्स्ट एसी में जा रहे हैं तो 50 किलो 80 किलो तक है, इतना सामान आप ले जा सकते हैं। मुझे लगता है ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा जरूरत सफिशिएंट है 100% सफिशिएंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामान ज़्यादा होता है लोग कम होते हैं। हाँ, लोग कम होते हैं और सामान रखने से दिक्कत भी होती दिक्कत होती है, डेफिनेटली दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। है। लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको लेकर के चार्जेस भी जो है वो लिए जा सकते हैं। रेलवे जो है इसको लेकर तैयारी कर रहा है। अभी तक ये जो नियम है उसके आधार पर ये नियम लागू है, ऐसा नहीं है कि ये नियम लागू नहीं है, लागू है, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मान लीजिए ये स्टेशन का ये द्वार है, ये एंट्री गेट है। अब यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनका सामान जो है उसको चेक तो किया जा रहा है लेकिन उसका वेट नहीं किया जा रहा है। उसका वेट अगर देखेंगे आप, यहाँ पर कोई वेट की सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ चेकिंग का सिस्टम है कि सामान में कोई आपत्तिजनक चीज़ें तो नहीं है। ऐसे में जब ये नियम लागू हो जाएगा, अभी आप देखिए सिर्फ सामान की चेकिंग होती है यहाँ पे कि सामान में कोई आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा कोई हथियार तो नहीं लेके जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ ज्वलनशील चीज़ तो नहीं लेके जा रहा है। ये चीज़ तो होती है लेकिन अभी तक वेट का सिस्टम नहीं है। यानी कि आने वाले समय में कुछ ऐसी वेंडिंग मशीन्स लगेंगी यहाँ पे जो सामान का वेट टेस्ट करेंगी कि कितना है, 20 किलो है, 50 किलो है, 70 किलो है, 80 किलो का है। तो हर आदमी का अपना एक वेट कैपेसिटी होगा और उसी के आधार पर उसे एंट्री मिलेगी, उसी के आधार पर वो अपने कोच में जा पाएगा। इसके लिए फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं है, उसे तैयार किया जाएगा और उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरे देश भर में। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।